चलो ध्यान दो। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसके गणित विषय को करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्न पहला क्या है देखो, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों में संख्या है। मान लो पंक्तियों की संख्या है 10, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पौधे होने चाहिए? 10-10, मतलब 10 × 10 यानी कि 100 पौधे हो गए। कितने पौधे? 100। हमारे पास पौधे 2025, कितने पौधे टोटल? 2025। अब इसको कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे माना की पंक्तियों की संख्या x, माना की पंक्तियों की संख्या देखो अब से तो भरने तो मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ, लेंथी नहीं करवा रहा हूँ जैसे स्कूल में करवाते हैं वैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x, पंक्तियों की संख्या क्या मान ली। अब उसने क्या बोला था कि पंक्तियों की संख्या जितनी है ना उतनी एक पंक्ति में पौधे, तो हमने पंक्तियों की संख्या x मानी। इसका मतलब एक पंक्ति में कितने पौधे? x। तो ये एक पंक्ति में पौधे आ गए x, ये भी। अब इन दोनों का गुणा कर दूंगा, टोटल पौधे आ जाएंगे। तो टोटल पौधे कितने हो गए? x²। और x² कितना के बराबर दे रखा है? 2025 के बराबर। कितने पौधे दे रखे हैं? 2025। x² बराबर क्या आ जाएगा? 2025। यहाँ पे क्या लगा हुआ? वर्ग, सामने जाएगा तो रूट लगेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट का 2025। अब किसका रूट होता है, किसका वर्ग होता है 2025? ये चेक करो। तो देखो पीछे क्या आ रहा है? 5। हमें पता है 5 कब आ सकता है? जब इकाई का अंक 5 हो, क्योंकि 5 का वर्ग ही 5 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? देखो इकाई में 5 आएगा, बाकी किसी का वर्ग में 5 नहीं आ रहा है। तो 5 कब आ सकता है? देखा हमने 5, फिर 25, एक और 15, फिर 35, फिर 45। इसका वर्ग तो 25 होता है, इसका वर्ग 225 होता है, इसका वर्ग 625 होता है। हमें चाहिए 2000, यानी किसके करीब लग रहा है? 45 के करीब। तो 45 का वर्ग कितना होता है? ये होता है 2025। चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। कितना आ रहा है? 2000, मतलब x का मान कितना आ गया? 45। कितना आ गया? इसका मतलब टोटल पंक्तियां कितनी थी? 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने थे? 45। अब ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था 25 पंक्ति और 25 पौधे, 35 पंक्ति और प्रत्येक में 35 पौधे। तीसरा था 45 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे, और चौथा है 55 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 55 पौधे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन या फिर स। क्या है? 45 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे? 45 पौधे। ये आपको अपनी OMR में सी ऑप्शन भरना है, स गोले को भरना है। ठीक है, भर दो। अब देखो दूसरा सवाल। ओके ठीक है, देखो दूसरा सवाल क्या है? वैसे ही प्रत्येक एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के, एक स्कूल है, उसकी 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान किए। कितने रुपए दान किए? कक्षा 8वीं वालों ने मिलकर 2401 रुपए दान दे दिए। अब देखो क्या दे रखा है? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान लो कक्षा में अगर 50 विद्यार्थी है तो सारे मिलके 50-50 रुपए दे रहे हैं। मान लो कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो सारे मिलके 30-30 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x, कितनी मान दी, और प्रत्येक विद्यार्थी भी कितना रुपए दे रहा है? जितने विद्यार्थी है उतने, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी पे x रुपए देगा। तो टोटल विद्यार्थी x और प्रत्येक विद्यार्थी x रुपए देगा, यानी कि टोटल रुपए हो गए x²। और x² किसके बराबर है? 24 के बराबर दे रखा है ये। तो सेम प्रश्न पहले वाले की तरह, x बराबर क्या आ जाएगा? रूट का 2400। अब किसका रूट होता है 2401? पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा मतलब क्या हो सकता है? 9 और 1। किसका वर्ग 1 आता है? 1 का और 9 का। तो ये या तो इकाई का अंक उसमें 9 होगा या फिर 1 होगा। तो चेक करो, 21 और 29 करते हैं एक बार। 21 × 21 कितना होता है? देखो 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 दूना 42 और 2 441। 21 का वर्ग तो कितना होता है? 400, जबकि ये तो है 2400। लगभग इसका कितना गुना है? 6 गुना है। ये तो नहीं है, एक बार चेक करो, कोई और चेक करो, ये भी नहीं होगा। फिर तो क्या देखते हैं हम? 81 चेक करते हैं। ये कितना हो रहा है? 1 8, फिर 8 और 6 4, 1 8 और 8 16 हासिल 5। ये कितना हो रहा है? 6000। देखो अब ज्यादा हो गया इससे, तो ये कितना है? 51 चेक करो एक बार। 51 × 51, 51 5 25 1 0 6 2601। तो ये कितना आ रहा है? देखो 2401, मतलब 41 चेक करो एक बार। 41 × 41, 1 4 4 और 16, 1 8 1681 आ रहा है। कितना आ रहा है? मतलब ये एक वाले से नहीं बन रहा है, एक वाले से 9 वाले से चेक करो। ये कितना आ रहा है? 2600। तो 49 कर दो,
51 से थोड़ा कम 49, 9 नाम 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44 इंटू 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, ये 1 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 24 और 1 कितना आ रहा है, यानी कि x कितना आ गया 49 आ गया। तो हमारे इस कक्षा में विद्यार्थी कितने थे 8वीं में, तो 49 विद्यार्थी थे और प्रत्येक बच्चे ने 49 रुपए दिए दान। ये सेम प्रश्न अपने कक्षा 8वीं में आया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 या 6-7 में था, घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल। तो चैप्टर नंबर 6 पार्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारा सेम रिपीट। तो कक्षा 8वीं में पढ़ के आए ना, वही क्वेश्चन है। अब इसका पहला ऑप्शन है 47, दूसरा 49, तीसरा 51, चौथा 53, तो क्या हो गया 49। और अपने को पूरा ऐसे चेक भी नहीं करना था, ऑप्शन देख लिया हमने। ऑप्शन क्या है देखो 47, 49, 51, 53, 4 ऑप्शन देखे हमने, ये 53। तो हमने देखा कि पीछे क्या आ रहा है, तो एक तो ना तो इससे आएगा ना इससे आएगा, इसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। बच्चे कौन, ये दोनों, इस 1 का वर्ग 1 होता है, इस 9 का वर्ग भी 1 होता है, देखो पीछे 81 मतलब 1, तो इन दोनों को चेक कर दो, 2 बार गुणा कर दो, इसका आंसर सही आता है इसका आता है, बस टिक कर दो। तो ये सारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैंने सिखाने के लिए सब कुछ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या आ गया 49, मतलब ब ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा क्या है, राम के पास कुछ 5 रुपए के, राम के पास है वो कुछ 5 रुपए के तथा कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। एक लड़का है राम, उसके पास 5 रुपए के भी सिक्के हैं और 2 रुपए के भी क्या है, सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की दुगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्के है वो डबल है किससे, 5 रुपए वाले से, यानी कि माना कि 5 रुपए वाले सिक्के उसके पास एक्स है, कितने हैं, तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, डबल है मतलब 2x। ये 5 सिक्के तो ये 10, ये 10 है तो ये 20। अब इसका मूल्य चेक करना, तो क्या करेंगे हम, माना कि 5 रुपए के 4 सिक्के होते तो 5 × 4 20 रुपए बनते कि नहीं बनते। तो हम अगर इस दोनों का गुणा करते तो मूल्य बन जाएगा 5 × x 5x प्लस 2 × ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4x। तो कितने मूल्य हो जाएंगे टोटल, उसके पास रुपए है इतने 9x रुपए। अब क्या पूछा है, मेरे पास कुल 108 रुपए, राम क्या बोल रहा है मेरे पास कितने हैं 108, ये 9x ही तो 108 के बराबर है, ये भी कुल रुपए ये भी कुल रुपए, 9 से काट दो, 9 एकम 9, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, x बराबर 12। तो इसका मतलब उसके पास 5 रुपए के 12 सिक्के हैं और 2 रुपए के 24 सिक्के। अब चेक कर दो, देखो 12 पंजे 60, तो टोटल यहाँ से कितने रुपए हो गए 60, और इधर 24 × 2 48, तो कितने हो गए 60 और 48, 108 रुपए देख लो। अब पूछा क्या है वो आंसर, पूछा है मेरे पास 5 रुपए और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 के तो 12 और 2 के 24, ये सही है। ऑप्शन ए में क्या है देखो 5 के 12 और 2 के 24, पहला ही ऑप्शन यही है, 5 के 12 और 2 के, तो ये आंसर बस खत्म, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को आप अगर ऐसे ना करो, मान लो ऐसा नहीं कर रहे हो, ऑप्शन से कर रहे हो तो भी सही है। ऑप्शन आप पहला देखोगे कि 5 रुपए के 12 सिक्के, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 रुपए के 12 सिक्के मतलब टोटल रुपए कितने हो गए 12 पंजे 60। आपकी जेब में 5-5 रुपए के 12 सिक्के, इसका मतलब टोटल पैसे कितने रुपए कितने 12 पंजे 60 प्लस और कितने 2 रुपए के 24 सिक्के, तो 24 × 2 मतलब 48, 48 60 जोड़े तो 108, और इसने भी यही बोला था कि 108 मेरे पास रुपए, तो पहला ऑप्शन सही। अगर 108 नहीं आता कुछ और आता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, तीसरा करते। तो कई बार ऐसे सवाल किससे हो जाते हैं, ऑप्शन से, बाय ऑप्शन। कई बार क्या लगभग इसमें से ये मान के चलो कि 50% पेपर ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन देखो और आंसर सही, ऑप्शन देखो और आंसर सही, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा सवाल क्या है देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होती है। अब ये सत्य है असत्य है, हमें कौन सा बताना, सत्य वाला। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत है, 1 सही है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होती है, चेक कर लेते हैं अपने क्या जाता है, ये विषम संख्या है कि नहीं है, इसका घन किया कि नहीं किया, क्या सम संख्या आई, ये विषम संख्या है, ये इसका घन किया, क्या सम संख्या आई, तो पहला ऑप्शन तो झूठ बोल रहा है, गलत है, सामने दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, एक जो पूर्ण घन होती है ना वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। क्या ऐसा कभी होता है जो पूर्ण घन होती है वो 2 0 पर समाप्त नहीं होती है, होती है क्या, होती नहीं है, ये भी गलत है, 4 दिनों।
1000 है ना, ये पूर्ण घन है पूर्ण घन। 10 का घन है, ये किसका घन है? क्या ये 2 जीरो पर समाप्त नहीं है? जबकि ये क्या बोल रहा है? नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी देखो, किसी भी सम संख्या का घन विषम संख्या होती है। सम संख्या का घन विषम संख्या हो सकता है क्या? चेक करो एक बार। 2 का घन लिया 8 आया, सम आई। ऐसे कोई एक और संख्या ले लो, सम ले लो, सम का घन विषम आना चाहिए। कोई और चेक करो। 64 आ रहा है, कितना आ रहा है? कोई और संख्या बोलो आप। 8 का घन लेते हैं तो देखो 8 का घन 8 8 64 आएगा, फिर 8 का गुना 8 चौक 32 2 आएगा पीछे, सम आ रही है। तो ये बोल रही विषम आ रही है, ये भी गलत। तो लास्ट ऑप्शन बचा वो सही है। फिर भी तसल्ली के लिए चेक कर देते हैं। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन गलत भी होते हैं। ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 8 है। ये प्रश्न क्या बोला देखो, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या है ही नहीं जिसका इकाई का अंक क्या हो, 8 हो। मतलब हम किसी भी संख्या को अगर 3 बार गुणा करते हैं ना, तो उसमें क्या बोल रहा है, इकाई का अंक 8 आना ही नहीं चाहिए। अरे पूर्ण घन बोला है, पूर्ण घन। 2 तो संख्या है, इसका हम घन कर रहे हैं, तो पूर्ण घन तो 8 है ये। तो इसने क्या बोला, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक क्या हो, 8 हो। जबकि इसमें हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये चौथा है। चौथे का आंसर वापस देखो एक बार, चेक करो। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 8 है ना। 8 क्या है, 2 का पूर्ण घन है और 8 है देखो, तो ये भी तो ऑप्शन गलत है। एक बार ऑप्शन वापस देख लेते हैं क्या है। एक पूर्ण घन संख्या कभी भी 2 शून्य पर, अच्छा ये देखो, ये बी ऑप्शन एक बार वापस चेक करो। सॉरी, इसको वापस देखो जरा। इसने क्या बोला था कि ये 2 जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये तो 3 जीरो पर हो रहा है। सॉरी, कितने जीरो पर समाप्त हो रहा है? 3 जीरो पर हो रहा है। कितने जीरो पर? तो ये बात सही है कि 2 जीरो पर समाप्त नहीं हो रहा। 2 जीरो पर केवल कौन होता है? वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग। जैसे 100 या ले लो कोई और 3600 ये भी क्या है देखो, पूर्ण वर्ग है और 2 जीरो पर समाप्त है। जबकि घन का ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि घन में एक संख्या 3 बार गुना होती है। कितने बार? तो पीछे 3 जीरो आने वाले हैं। हर जगह कितने जीरो आएंगे? हम अगर 30 का भी घन करते हैं तो 30 इंटू 30 इंटू 30 मतलब कितना आएगा? 3 3 9 27 27,000 आएगा। अब ये 2 जीरो पर समाप्त नहीं है, 3 जीरो पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? बी वाला। ब कर दो ये ऑप्शन, ठीक है, ये क्लियर है। इसमें मिस्टेक थी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, 5वां। श्याम ने 27 छोटे घनों को चिपका कर एक बड़ा घन बनाया। एक लड़का था श्याम, उसने छोटे छोटे 27 घन लिए, एक घन दूसरा घन सबको ऐसा करके चिपका दिया और एक बड़ा घन बना दिया 27 वाला। तो बड़े घन के बाहरी भाग को पीला रंग दिया है। अब जो बड़े घन था ना, सारे पूरा बड़ा घन, उसके बाहरी भागों को क्या किया इसने? पीला रंग लगाया है। ऐसे पीला रंग लगा दिया सबको। तो प्रश्न क्या बोला है, तो इन 27 छोटे घनों में से कितने घनों पर पीला रंग उसके सिर्फ एक फलक पर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ऐसे वाला टॉपिक ही मैं कभी अलग पढ़ाऊंगा आपको, घन वाला, बेलन वाला, ये सब टॉपिक। जैसे ये मान के चलो अपने पास क्या है, ये एक घन है, ये एक मान लो क्या है, ऐसे करके वो क्या कर रहा है, इस प्रकार टोटल घन को जोड़ रहा है। कितने घन? 27। और सभी इस आगे वाली परतों को ऐसे पीला रंग दे रहा है। जो बाहर की तरफ हो, क्या बोला है देखो, बड़े घन के बाहरी भाग को, बड़े घन के जो बाहरी भाग है, देखो ये वाला बाहर भाग, इसको वो क्या कर रहा है? पीला रंग दे रहा है। इधर भी बाहर भाग आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे उसको पीला कर रहा है। उधर भी आएगा कि नहीं आएगा? उसको पीला कर रहा है। तो बीच वाले घन होंगे ना, बीच वाले घन देखो, उसमें कितने घन ऐसे रहेंगे जिनमें ये पीला रंग 2 फलकों पे नहीं होगा, एक फलक में हो जाएगा, 3 फलक में हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसे प्रश्नों के क्या आंसर है ये बता दो। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो, नहीं तो फिर आपको हम इसको पूरे को घन वाले चैप्टर को अलग ही करेंगे कि घन वाले प्रश्न क्या होते हैं, या 2 घनों को जोड़ते हैं तो इस 4 के विपरीत क्या फलक आता है। घन की कोई संख्या लिखी होती है 1 से लगाकर 6 तक, मान लो कितनी संख्या 1 से लगाकर, तो वो बोलेगा कि सामने दिख रही है 1 2 3, तो बताओ 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो इस पूरे चैप्टर को अलग ही टॉपिक ले लेंगे हम। आप सीधे सीधे ये याद रखो कि 27 का पूछा है ना, तो 27 का क्यूब रूट निकाल दो। सॉरी, क्यूब घन निकालना है, घन अपने को 1/3 निकालना है, ये बात। तो हम 3 निकालेंगे। 27 का कितना होता है ये बता दो? 3। मतलब किसका क्यूब 27 होता है? 3 का। किसका होता है? सिंपल तरीके से इसमें से 1 घटा और 2 का गुणा कर दो। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? इसका आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि 6। कितना आ जाएगा?
इसमें भी आंसर क्या है, पांचवें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो छठा। अब छठा सवाल क्या है देखो, राहुल अपने बगीचे, राहुल लड़का है वो बगीचे में खड़ा है, बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। उसने अपनी और अपनी परछाई की लंबाइयों का अनुपात देखा कि खुद की लंबाई तो मान लो 4 के हिसाब से है और अपनी परछाई है वो 1 के हिसाब से है, मतलब अनुपात निकाला अपनी और अपनी परछाई का, अपनी और अपनी परछाई का कितना अनुपात है, 4:1। यानी कि अगर खुद वो 8 फुट का है तो उसकी परछाई है वो 2 फुट की, या खुद मान लो 200 सेंटीमीटर का है, कितने का 200, तो ये कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। कौन, ये इसकी परछाई। ठीक है, यानी कि अनुपात है वो 4:1 है। फिर क्या दे रखा देखो, फिर उसने उस वृक्ष की परछाई को मापा, उसकी माप 15 फीट थी, वृक्ष की माप कितनी थी 15 फीट। अतः वृक्ष की ऊंचाई क्या है, वापस देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का ध्यान इधर देखो क्या बोल रहा है। राहुल अपने बगीचे के एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाह रहा था। मान लो कि एक बगीचा है, ये क्या है क्लासरूम, एक यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे क्या है एक पेड़। अब मुझे क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई पता करने की, ये ऊंचाई कितनी है इसकी, यही मान लो यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है टोटल ये बताना मुझे। ठीक है, तो अब राहुल क्या करा देखो, उसने अपनी और अपनी परछाई की लंबाई का अनुपात देखा तो 4:1 आया था, 4:1। फिर उसने उस वृक्ष की परछाई को मापा, उसकी माप 15 फीट थी। तो इस वृक्ष के साथ भी ऐसा होगा कि मान लो वृक्ष का भी अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। ठीक है, कि 4 तो वृक्ष की लंबाई, 1 इसकी परछाई की लंबाई, तो उसने उसकी माप कितनी थी देखो 15 फीट थी। इस वृक्ष की जो छाया थी ना, उसको राहुल ने मापा ऐसे, तो कितनी फीट हो गई इसकी परछाई 15 फीट। तो ये 1 बराबर कितना है 15 है, 1 बराबर कितना है, तो ये 4 बराबर कितना होगा 15 × 4 60, कितना होगा, मतलब कि उसकी वृक्ष की लंबाई कितनी है 60 फीट है। कितने फीट है 60 फीट। तो ऑप्शन है 50 फीट, 2 है 45 फीट, 100 है 60 फीट और 2 है 90 फीट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, साइज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 7वां। एक लकड़हारा 12 मिनट में, लकड़हारा समझते हो, एक लकड़हारा, हाँ वेरी गुड, जो लकड़ियां काटता है। ठीक है, ये क्या है लकड़हारा है। अरे इधर ध्यान दो, ये लकड़हारा 12 मिनट में लकड़ी के एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है। देखो 12 मिनट लेता है ये, कितने मिनट, इस 12 मिनट में एक लकड़ी को 3 टुकड़े बना देता है। समझो, एक अपने पास बड़ी सी लकड़ी है, उस लकड़ी को 3 हिस्सों में काट देता है ऐसे, तो इसको ऐसा काम करने में कितने टाइम लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, ऐसे 5 टुकड़े करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, 5 टुकड़े करने। अब देखो ध्यान से, ये लकड़ी है, ये मान लो क्या है, यहीं पे आप गलत कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि 3 टुकड़े करने के लिए उसने 12 मिनट लिए, तो 1 टुकड़ा करने के लिए 12/3 4 मिनट लेगा, तो 5 टुकड़े करने के लिए 4×5 20 मिनट लेगा, यही सोच रहे हो, गलत, टोटली रॉन्ग। अरे 1 टुकड़ा कैसे करेगा, एक तो पहले से है, समझो, तो क्या उसमें वो टाइम वेस्ट करेगा 4 मिनट, आप 4 मिनट नहीं जोड़ रहे हो उसमें, ये भी गलत, फिर भी गलत, अब भी गलत, अब भी गलत। देखो यहाँ देखो, अरे बस इधर देख लो, इधर सुनो, ये एक लकड़ी है, ये क्या है, इसके 3 टुकड़े करने, तो लकड़ा एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, समझो, हो गया 3 टुकड़े, 1 2 और 3। अब इसको कितना समय लगा 12 मिनट, मतलब इसको यहां से कट करने में 6 मिनट, यहां से कट करने में 6 मिनट, एग्जैक्ट टाइम आया। अब इस लकड़ी के सेम को 5 टुकड़े करने, तो वो क्या करेगा, वेरी गुड, अब आंसर आया किसी का सही। एक यहां से टुकड़ा कर दो, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, देखो कितने टुकड़ा, 1 2 3 4 5, हो गए 5 टुकड़े। उसने कितने बार वार किया, ये मान के चलो 1 2 3 4, 4 जगह से, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा 6 मिनट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कितना टाइम लगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं था। आप बोल रहे थे कि 12 मिनट में 3 टुकड़े, 1 मिनट में 4 टुकड़े,
तो 20 टुकड़े मतलब 20 मिनट में 5 टुकड़े टोटल ऐसे कर रहे थे, ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 मिनट। देखो 24 मिनट वाला ऑप्शन, अ है 20 मिनट, ब है 30 मिनट, स है 24 मिनट और द है 30 मिनट। ऑप्शन आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 7वें का देखो स, 7वें का आंसर नंबर स, अपने भी क्या आ रहा है देखो 24, आंसर सही। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 8वां क्या है? माया, मधुरा और मोहसिना। इधर ध्यान दो, माया, मधुरा और मोहसिना, तीन मित्र है, तीन मित्र है, माया, मधुरा, मोहसिना। उनके भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न में माया को 16, माया को ना, माया को कितने अंक मिले? 16। और मधुरा को, मधुरा को कितने अंक मिले हैं? 20, मधुरा को 20। फिर बोल रहा है उनके तीनों का औसत अंक 19 है, तो बताओ मोहसिना को कितने मिले? ये समझो, इधर ध्यान दो सारे। मैं ये बोल रहा हूं कि 3 यहाँ पे लड़कियां बैठी थी, मैंने एक को 4 चॉकलेट दी, दूसरी को 5 दे दी, तीसरी को 6 दे दी, दे दी कि नहीं दे दी? अब मैं बोल रहा हूं मैंने औसत चॉकलेट कितनी दी है, तो आप तीनों को जोड़ोगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 बटे 1 2 3 किया मतलब 5, यानी कि सर ऐसा मान के चलो आपने तीनों को 5 दी है। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, टोटल एवरेज कितना हो रहा है? 19। तो तीनों का एवरेज 19 है, तो 19 का 3 में मल्टीप्लाई करा दो, 19 3 57, यानी कि सर कुल अंक प्राप्त हुए 57। तो इन दोनों के जोड़ दो, कितने हुए? 20 और 30 और 36, 57 में से 36 तो इन दोनों के हुए, तो बाकी बचे हुए इसके होंगे, घटा दो। ये कितने हो गए? 1 ये 2 21, कितने अंक हुए? 21 इसके हो गए। तो इस मोहसिना में कितने अंक प्राप्त किए? 21। अब पहला ऑप्शन था 24 अंक, दूसरा 20 अंक, तीसरा 28 अंक और चौथा था 21 अंक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? द, चौथा वाला 21 अंक। कौन सा सही है? द ऑप्शन। अपनी OMR में भर देना ये 10। ओके, ऑप्शन नंबर द 21। आंसर भी चेक करते हैं, देख लो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का द। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है, एक आयताकार खेत की, देखो ये सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आ रहे हैं, तो उसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ओके। कितनी लंबाई है इसकी यहां से लेके यहां तक? 40 मीटर। कितनी मीटर है लंबाई? और उसका एक विकर्ण 41 है, तो खेत का परिमाप बताओ। अरे ध्यान दो इधर, अब सुनो इधर, इसको, इस प्रश्न को किस प्रकार करते हैं आप में से कोई एक जानता है क्या? ऐसे प्रश्न खूब किए कक्षा हमने 7वीं में, क्लास 7th में हमने बहुत सारे सवाल किए ऐसे, ढेरों सवाल। चैप्टर नंबर 9 था, वहां पे परिमाप एवं क्षेत्रफल, कक्षा 7वीं में, उसमें यही सवाल थे। बता, तो बता दिव्या, दिव्या बता, दिव्या। निकुल कहाँ है? निकुल बता, निकुल बता, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तू बता कैसे हल करेंगे? तू बता जयदीप कैसे करेंगे? दिलीप, इंग्लिश मीडियम आप लोगों के भी वो वाला जो थोड़ा हिंदी मीडियम पे हो रहा है वो का वो आपके भी, ठीक है। बस फर्क ये है कि आप लोगों के भी पेपर हिंदी में किया है, इनके साथ में देना है आप लोगों को भी, इसलिए ये सर भी समझा रहे हो हमारे को समझ देना और साथ में टेस्ट दे देना। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आता है कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बुला देना, आप लोगों को कन्वर्ट करके बता देना। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे बैठे हैं ना, उनका पेपर भी हिंदी में ही आएगा। ठीक है, OMR वाले, ये सब कुछ प्रश्न मैं समझा रहा हूँ, और ये अगर टाइम भी बच गया तो मैं मंडे को भी वापस समझा दूंगा, अपने पूरे प्रश्न में समझाऊंगा। वो तो मैं आज पूरा कर दूंगा, वो काम तो OMR वाला तो कर दूंगा वैसे ही, मैं सारी सब्जेक्ट आज करा देंगे। हाँ, मैं करा सबका। ठीक है, समझाना रहा है, समझाना मंडे को समझा देंगे अपन अलग से। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन हो कि शब्द ये क्या लिखा है,
जैसे आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल या जो भी है, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो सारे के सारे, इधर देखे लड़के, इधर देख, इधर देखो, ये एक आयत था, आयत की भुजा दे रखी थी, ये वाली लंबाई 40 मीटर। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, आवाज बंद। और इसका विकर्ण दे रखा था 41। हमें पूछा इसका परिमाप, हम जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लंबाई तो अपने पास है, चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये विकर्ण दे रखा है, ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी बन रहा है यहाँ पे, एबीसी। और हम जानते हैं कि आयत है, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, और ये लंब। तो लंब कैसे निकलता है, रूट का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब कैसे बन जाएगा, रूट लंब, या फिर बोल दो आप चौड़ाई, क्या बोल दो, चौड़ाई। 41 का वर्ग माइनस 40 का, 41 का वर्ग कितना होता है, 41 इंटू 41, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 1, सॉरी 4, और 4 इंटू 4 16, कितना आ रहा है, 1681। तो 1681 में से क्या माइनस हो रहा है, 1600, तो क्या बच जाएगा 81, और 81 का रूट कितना हो रहा है, 9। इसका मतलब ये चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई, तो हमने लगाया ये वाला सूत्र, और यहाँ पे मान रखिए 40 और 9 को जोड़ा तो 49, 49 का डबल किया तो 98। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 98 मीटर। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 81, बी में 100, सी में 162, और डी में 98। तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है, डी। आंसर चेक करना, ये रही ओएमआर की आंसर शीट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 10, एक बगीचा, वापिस एक बगीचा है, एक बगीचा है, बगीचे में 75 आम है, मैंगो, मैंगो कितने हैं, 75। अंगूर मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने हैं, 90। और संतरे, संतरे कितने, 120, यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज कितने हैं, 120। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, सेम क्यारी लगी हुई, सब में पेड़ों की संख्या समान है, एवं किस्म भी समान है, किस किस्म है वो भी समान है। मतलब कि एक अगर क्यारी है ना, तो एक पूरी आम की ही है, ऐसा नहीं कि आम फिर वो ऐसा नहीं है। एक अगर है तो वो सारी की सारी आम की, फिर एक और ले ले तो वो सारी की सारी, इस प्रकार से जो पंक्ति पूरी बन रही है वो तो सेम एक ही फल की है, ठीक है। आगे देखो, तो बताइए कि क्यारी की कम से कम संख्या कितनी होगी। हमें क्या बताना है कि कम से कम संख्या क्यारियों की कितनी होगी, कितनी क्यारियां हैं। तो यहाँ पे जोड़ो सभी को, है कितने, फल कितने, 5, 9 और 7 16 और 2 18 का 8, हासिल 1 2